हम जिस ग्रह पे रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है। दिन में हमें आकाश में सूर्य दिखाई देता है। आइए देखें आकाश में सूर्य के अलावा क्या और भी कुछ है। किसी ऐसी अंधेरी रात में आकाश को देखें जब बादल न हो। आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। इनमें से कुछ चमकीले तथा कुछ धुंधले होंगे, कुछ बड़े होंगे और कुछ छोटे होंगे। मज़ेदार बात यह है कि इतने छोटे दिखने वाले ये तारे हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हैं और तो और सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये तारे हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। आइए इसे समझें। दो समान आकार के फुटबॉल लेकर इसे हम मैदान में एक दूसरे से दूर दूर रख देते हैं। अब हम मैदान में खड़े होकर एक तरफ से इसे इस प्रकार देखेंगे कि दोनों बॉल और हम एक सीधी रेखा में हैं। अब क्या बताइए, दोनों बॉल हमें समान दिखाई दे रहा है? क्या दोनों बॉल का आकार एक जैसा है? नहीं, जो फुटबॉल हमारे पास में है उसका आकार बड़ा दिखाई दे रहा है और जिस फुटबॉल को हमने दूर में रखा है उसका आकार छोटा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि तारे हमको बहुत छोटे नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में वो बहुत बड़े हैं। बहुत दूर पर स्थित होने के कारण ये तारे हमें छोटे नजर आते हैं। आइए देखें हमारे सौर मंडल के ग्रहों और हमारे सूर्य के बीच आकार में कितना अंतर है। सूर्य इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती है। तो देखें, दूर होने के कारण ही सूर्य हमें छोटा दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर हमें आकाश में तारों के समान अन्य पिंड भी दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। ये ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तारों और ग्रह में अंतर ये है कि ग्रह का प्रकाश हमेशा एक समान बना रहता है, जबकि तारे हमें टिमटिमाते हुए या झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, जबकि ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए वे चमकदार दिखाई देते हैं। कभी कभी हमें आकाश में कुछ समय के लिए प्रकाश की एक चमकीली रेखा दिखाई देती है। वास्तव में ये जलते हुए उल्का पिंड है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, सूर्य तथा चंद्रमा, उल्का पिंड आदि मिलकर आकाश गंगा की रचना करते हैं। तारे हमें रात में ही दिखाई देते हैं। दिन के समय सूर्य के प्रकाश के कारण तारे हमें नजर नहीं आते। अधिकांश तारे हमारी पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं और उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष का समय लग सकता है। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितना दूरी तय करती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर स्थित है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा अल्फा सेंटारी है। साइरस सबसे चमकीला तारा है। अल्फा सेंटारी लगभग
4.3 प्रकाश वर्ष दूर है और साइरस पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ध्यान से देखने पर हमें तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देती है। इसे आकाश गंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में ऐसी लाखों आकाश गंगाएं हैं। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा में स्थित है। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जबकि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे हमारा सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। सभी तारों की स्थितियां बदलते रहती है, किंतु उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति बदलती नहीं है। हम पृथ्वी के किसी भी स्थान से देखें तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ही स्थिर प्रतीत होता है। तारों के ऐसे समूह जो किसी विशेष आकृति का आभास देते हैं उसको हम कहते हैं तारामंडल। तारामंडल के सभी तारे सदैव साथ साथ होते हैं। जो प्रमुख तारामंडल है वो है बृहत सप्तऋषि, उर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि, उर्सा माइनर, मृग या ओरायन। ओरायन को काल पुरुष भी कहते हैं। ऊपर आसमान में देखते हैं हमारे दादा दादी बताते, ये खटिया है, ये चोर है, ये नांगर है। ऐसे बहुत सारे स्थानीय नाम तारामंडलों के हैं। इनको खोजिए, पता करिए और कमेंट में लिखिए। सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में हमने पिछला वीडियो बना चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए उसको आई बटन में क्लिक करें और सौर मंडल की जानकारी ले सकते हैं। हम पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। हम जानते हैं हमारे सौर मंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं। ग्रह किसे कहते हैं? तो ऐसे आकाशीय पिंड या ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको हम कहते हैं ग्रह। ग्रह में अपना स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, बल्कि ग्रह क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश को, ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह हैं। पहला है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। अब इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम देख लेते हैं। पहला देखते हैं बुध। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। सूर्य के बहुत पास स्थित होने के कारण इसका तापमान बहुत ज़्यादा है। इसका आकार लगभग चंद्रमा के बराबर है। बुध जो है 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। हम कह सकते हैं कि बुध का एक वर्ष 88 दिनों का होता है। बुध में न तो कोई वायुमंडल है और न ही वहाँ कोई उपग्रह है। दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। हाँ, अब यह प्रश्न आता है कि बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और उसके बाद दूसरे क्रम में शुक्र ग्रह है, लेकिन हम कहें सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है या सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह कौन सा है, तो नाम आता है शुक्र ग्रह का। कारण क्या है कि शुक्र ग्रह में सल्फ्यूरिक अम्ल के घने बादल हैं, जिसके कारण वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और जिसके कारण यह शुक्र ग्रह जो है बहुत अधिक गर्म है। साथ ही इसका वायुमंडल आने वाली प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसलिए ये चमकदार दिखाई देता है। शुक्र ग्रह को हम सूर्यास्त के ठीक बाद और सूर्योदय से ठीक पहले हम क्षितिज पर इसको देख सकते हैं। इसलिए शुक्र ग्रह को कहा जाता है सांझ का तारा या भोर का तारा, लेकिन वास्तव में यह तारा नहीं है बल्कि ग्रह है। शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जहां हम लोग रहते हैं। पृथ्वी
हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में पानी उपस्थित है और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरा करती है, इसलिए एक वर्ष जो है 365 दिनों का होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकी हुई है, इसके कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। मंगल, सूर्य से दूरी के क्रम में अगला ग्रह जो है मंगल है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। कारण क्या है कि यहाँ लाल रंग की मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है और ये हमको लाल रंग का दिखाई देती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति, सभी ग्रह में से बृहस्पति जो है सबसे विशाल, सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के 28 उपग्रह हैं। अगला ग्रह है शनि। शनि को सुंदर ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर एक रिंग पाया जाता है। शनि के अपने कुल 30 उपग्रह हैं। अरुण, अरुण दूरबीन के द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है। अरुण के कुल 21 उपग्रह ज्ञात हो चुके हैं। वरुण, सूर्य से दूरी के क्रम में अगला जो ग्रह है, आखिरी जो ग्रह है वो है वरुण। ये सबसे ठंडा ग्रह है क्योंकि सूर्य की ऊष्मा यहाँ तक बहुत कम मात्रा में पहुँचती है। वरुण के कुल मिला के 8 उपग्रह हैं। ग्रहिकाएं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ग्रहिकाएं कहलाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। धूमकेतु अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत पास होते हैं। इनका एक छोटा सिर होता है और उसके पीछे लंबी पूंछ होती है। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। धूमकेतु एक निश्चित समय के बाद ही दिखाई देते हैं। हेली का धूमकेतु हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। उल्काएं एवं उल्का पिंड, अंधेरी रात में जब आकाश साफ होता है तो कभी कभी हमें आसमान में प्रकाश की एक चमकदार रेखा दिखाई देती है। कुछ लोग इन्हें टूटते तारे कहते हैं। वास्तव में ये तारे नहीं हैं बल्कि उल्काएं हैं। उल्का एक ऐसा छोटा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तीव्र गति से प्रवेश करता है तब घर्षण के कारण जल जाता है और प्रकाश की एक चमकदार धारी दिखाई देती है। कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह नहीं जल पाती हैं और उनका कुछ भाग पृथ्वी पर बिना जले गिर जाता है। उल्का के इन बिना जले पिंडों को